आपसे मिलना चाहते हैं। जी, क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली इंस्पेक्टर, मेरे डैडी जो है वो एक डॉक्टर है। कल दोपहर 3 बजे के लगभग वो क्लिनिक से बाहर गए थे किसी इमरजेंसी केस को अटेंड करने। उसके बाद से वो किधर है, कहाँ है, अभी तक नहीं लौटे वो। क्या नाम है उनका? जी, डॉक्टर राहत अली। जहाँ केस अटेंड करने गए थे उस जगह का कोई पता वगैरह मालूम है आपको? कुछ पता नहीं, बस वो नर्स ने बताया है कि एक नौजवान अपने बीमार वालिद को दिखाने के लिए उनको लेकर गए। उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं वो कहाँ है। अलबत्ता रात 3 बजे एक फोन आया था। मैंने डैडी की बहुत ही हल्की सी आवाज उसमें सुनी थी। कोई गुमनाम सा शख्स था, कह रहा था कि अगर अपने डैडी को बचाना चाहते हो तो 10 लाख रुपए रैंसम का इंतजाम करो। ये पैसे कब और कहाँ देने हैं, कुछ बताया था? नहीं, कुछ मालूम नहीं। इसका मतलब ये है कि उन लोगों का दोबारा फोन आएगा। एक्चुअली नर्स ने तो हमें यही बताया था कि एक नौजवान बेज कलर की हाई रूफ में आया था और वही डैडी को लेकर गया है। नंबर वगैरह मालूम? नहीं मालूम। कैसे? इन्हें ले जाओ, रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए। आइए। थैंक यू। बेज कलर की हाई रूफ ट्रेस करना मुश्किल है। आप ऐसा करें कि इन लोगों का टेलीफोन फौरन अंडर ऑब्जर्वेशन करवा दें। ओके मैडम। इसके अलावा रैकेट से मुझे सफेद, ऑफ वाइट, बेज इन सब रंगों की हाई रूफ के मशकूक हाई रूफ के नंबर लिखवाएं। हमने पिछले दिनों एक लिस्ट बनवाई थी, वहां से आपको फौरन मिल जाएंगे। इसके अलावा वायरलेस से सारे थानों में इस केस के बारे में मुतला करते। ओके मैडम। हमेशा से तुम दूसरों का इलाज करते रहे हो, आज हमारा इलाज कैसा लगा? खुदा के पास समझ पता नहीं, मुझे घर जाने दो। डॉक्टर, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तुम घर जाओ या फिर ऊपर। मैं इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊंगा? यकीन करो, मेरे घर वाले 10 लाख रुपए का इंतजाम नहीं कर सकते। मुझे घर जाने दो। मैं कुछ नहीं जानता डॉक्टर, ये फोन पकड़ो और घर वालों से कहो कि कल ठीक 4 बजे रकम लेकर काला पुल पर पहुंच जाए। और हाँ, अगर पुलिस को इत्तला दी तो फिर तुम्हारी लाश घर वापस जाएगी, समझे तुम? वो कहां से इतनी रकम लाएंगे? ठीक है, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूं, मुझ पर रहम करो। और मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट का वक्त देता हूं, 5 मिनट का। तेरा फोन और जल्दी बात करो। जाओ। बात करो। हेलो, अरे अभी बताइए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बोलिए। 10 लाख रुपए? ठीक है, ठीक है। काले पुल पे कल 4 बजे शाम को। ठीक है, आपकी जिंदगी से ज्यादा तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे ना। आपके तो आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है। कल शायद पहुंच जाएगा। हेलो 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 हेलो। अब बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। तो कैसे ठीक हो जाएगा भाई? इस तक ये नंबर ट्रेस हो चुका होगा। तो फिर क्या हम रकम का बंदोबस्त कर लें, ये बताइए। ठीक है, आप रकम का बंदोबस्त कर लें, लेकिन आप ये रकम उन्हें नहीं देंगे। आप हमें रकम देने दीजिए, कम से कम हमारी डैडी की जान तो बच जाएगी। जिंदगी लेना और देना अल्लाह के हाथ में। आपके डैडी बाहिफाजत आप तक आप पहुंचेंगे। हौसला रखो प्लीज, अब चुप हो जाए।
यासिन साहब, आप लंच ब्रेक में भी मुझसे काम कराते हैं। थैंक यू। बस एक और है। थैंक यू। हाँ जी मैडम, ये फोन नंबर और घर का एड्रेस दोनों ट्रेस हो गए हैं। दैट्स वेरी गुड। और डॉक्टर राहत के घर से फोन भी आया था कि मुल्ज़िमान ने शाम 4 बजे का टाइम दिया है तावान की रकम लेने के लिए। कल शाम 4 बजे? जी मैडम, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप यूँ कीजिए कि फौरन सादा कपड़ों में एक पुलिस पार्टी उस घर की निगरानी पे लगा दीजिए। ओके मैडम, ठीक है। ये पता करें कि उस घर में कुल कितने लोग रहते हैं। ये भी पता करें कि वहां पे कोई बेज रंग की हाई रूफ है, और अगर है तो उसका नंबर क्या है। यस मैडम, हमें वहां छापा मारने से पहले मुकम्मल इंफॉर्मेशन चाहिए फौरन। यस मैडम। देखिए, ये नूर कंपनी का तैयार करदा तेल है। ये आपके बालों को खूबसूरत और चमकदार और घने बनाता है। एक दफा आप आजमाइए जरूर इसको। सॉरी, मैं इस तरह के ऑयल नहीं खरीदती। अच्छा, तो एक गिलास पानी पिला दें। अच्छा जी, अभी ला। आपके यहाँ कौन कौन रहता है? यहाँ मेरे अब्बू, अम्मी और मैं बस। मामा प्लीज प्लीज मामा, इस तरीके से तो हम सबके सब लोग हौसला हार देंगे। देखिए, अगर आपको अल्लाह पे पुख्ता यकीन है तो यकीन रखें आपके हस्बैंड को कुछ नहीं होगा। मुझे उसी का तो आसरा है जिस पर मुझे उम्मीद बंधी है। हमने उन लोगों के गिर्द घेरा बहुत तंग कर रखा है। आखिर पता नहीं उस शख्स की हम लोगों से क्या दुश्मनी है। आपकी डैडी दुश्मनी की वजह से नहीं, सिर्फ तावान के चक्कर में ख्वाब है। जी क्या रिपोर्ट? मैडम, यासीन बता रहा था कि वो उनके घर पे गया और गाड़ी का नंबर नोट किया, खातून खाना से भी मिला है और उनके घर के अफराद पूछा है कि कौन कौन रहता है यहाँ पे। कौन कौन रहता है? वो खातून है, उनके शौहर हैं और एक बच्ची है। बस है तो वो एक आम सी फैमिली है। कुछ भी अब नॉर्मल महसूस नहीं होता। नहीं मैडम, ठीक है, किस तरह निगरानी जारी रखने को कहेंगे? जी मैडम। आओ 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 डॉक्टर, आओ। तो क्या हाल है? बहुत बहुत बेरहम आदमी हो तुम। तुम्हें भेड़िया बना दिया। जुबान को लगाम दो। मेरे बच्चों की आह मुझे कभी चैन नहीं देने देगी। जिस तरह तुमने मुझे अजियत दी है, उससे ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा तुम दोगे। आहा, देखो डॉक्टर, कहीं ऐसा ना हो कि रकम लेने के बाद ही मैं तुम्हें मौत की नींद सुना। मैं बड़ा खतरनाक आदमी हूं। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, जब वो तुम्हारे सर पर पड़ेगी तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्या करूं मैं डॉक्टर? 10 लाख रुपए की रकम ने मेरे हाथ पांव बांध दिए हैं, वरना मैं कभी का तुझे मौत की नींद सुना देता। याद रखो, याद रखो, जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अगर वो चाहे तो कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता। तू अपनी फिक्र कर। बस